भाई सैंडविच लेना पड़ेगा आपको, आप काफी दिन से बहुत कम खाना खाए। नहीं नहीं रहने दो, चाय काफी मेरे लिए, वैसे भी वजन बढ़ गया मुझे लगता है मेरा, रहने दो। वैसे भाई काफी दिनों से मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि आपका वजन पहले से बहुत कम हो गया। मैं बात बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, आपको मैं गलत फहमी हुई है, थोड़ा ख्याल रखा करें अपना। एग्जैक्टली। अरे क्या हो गया, तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए बुला वजह। हेलो जी अंकल। जी जी बेहतर जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? किसकी कॉल थी? मुर्तजा अंकल की कॉल थी, बात करना चाह रहे हैं मुझसे, मैं मिल के आता हूँ। कुछ तो बहुत हो रहे होंगे ना, बात भी नहीं माननी पड़ी और बीवी भी मिल गई। मिल गई क्या मतलब? बीवी तो पहले से मिली हुई है। लेकिन रूठी हुई थी ना। अच्छा चलो बात को खत्म करो, नाराजगी छोड़ो, वरना बाहर बैठे अंकल आंटी तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप तो उनकी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान है और दुनिया के बेहतरीन दामाद हैं और बहुत अच्छा शौहर भी हूं, तभी तो जनाब के इतने नखरे उठाता हूं मैं। कोई नखरे बखरे नहीं उठा रहे आप मेरे, सीधा मुंह पर ही मना कर देते हैं। ठीक है तो जाओ फिर मैं। हाँ तो जाएं फिर। ठीक है जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलती हूँ साथ, सामान बहुत है मैं नहीं उठाऊंगी। ठीक है सामान उठा लेता हूँ मैं, लेकिन पहले एक कप चाय पीऊंगा, तुम्हारी बातों से मेरा सर दर्द करने लगा। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लग गई है, कैसे मुंह भर भर के बातें कर रहे हैं मुझे। यकीनन बहनों ने ही सिखाया होगा मेरे पीछे से। कोई नहीं, जाकर जबान को भी लगाम लगा दूंगी, भले ये मुसीबत तो खत्म हो। पता नहीं आप किस लिए बुला लिया। यकीनन आज दोपहर वाला किस्सा बताने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। हो सकता है तैमूर भाई के समझाने पे भाभी ने फिर किसी बात का बतंगड़ बना दी। क्या? कैसा बतंगड़ है? हुआ क्या है? पहले तुम वादा करो कि तुम परेशान नहीं होगी। नहीं होंगी परेशान, बताओ क्या हुआ है? बात, मैंने भाभी को आज रेस्टोरेंट में लड़के के साथ देखा, वो साफ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मेरे पूछने पे वो मुकर गई, उस लड़के को भी वहां से भगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ पे और मेरी कुलीग पे इल्जाम लगाने लगी थी। हमें वहां बेइज्जत किया और फिर वहां से चले गई। पर पहले भी मैंने उन्हें एक फोन पे बात करते हुए सुना था लड़के से। उस वक्त भी पूछा था तो मुकर गई थी और मुझ पे बगैर इजाजत कमरे में दाखिल होने पे गुस्सा होने लगी। और ये वाली बात भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई? क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था। हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज जो उन्होंने किया है उनकी नेचर साफ समझ चुका हूँ। अल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। अब भाई को असलियत किस मुंह से बताएंगे? फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। तैमूर से बात हुई है मेरी और बात की। तो फिर पहले तो उससे भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर जब इबाद ने उस लड़के का होलिया और एज बताई तो उसने बताया कि वो भाभी की किसी दोस्त का भाई है और भाभी से शादी करना चाहता है। भाभी भी उसे पसंद करती। जब लड़के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो भाभी ने वलीद भाई से शादी कर ली। फिर कर ली ना शादी, अब क्यों राब्ते में? तैमूर ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया
CDR भी निकलवाई है भाभी के फोन की किसी दोस्त की मदद से। रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, उसने मुझे भेजी है। भाभी के नंबर से एक भी कॉल नहीं गई। जो भी कॉल्स आई हैं उस लड़के के नंबर से आई हैं, वो भी कुछ चंद ही अटेंड हुई थी, कुछ सेकंड्स की। तो इसका मतलब बार बार राब्ते की कोशिश लड़के की तरफ से। हाँ, और तैमूर ने वादा किया है कि वो इस एक तरफा राब्ते को भी हमेशा के लिए खत्म करवा देगा। शुक्र है बस भाभी को भाई की कदर हो जाए और वो ये रोज रोज के झगड़े छोड़ दें। आमीन। माजी किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन माजी का असर हाल पे नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोगों ने जिस तरह इस मामले को हैंडल किया, आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। अल्लाह बस तुम लोग को खुश रखे। वलीद बेटा, बेटा कोशिश करना दोबारा दुरे शहबार नाराज होकर इस घर में ना आए, क्योंकि बेटियां अपने घरों में ही खुश अच्छी लगती। आंटी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस ये जरा थोड़ी जल्दबाज और जज्बाती है। वलीद भाई आइंदा नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया उसे। बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। पता नहीं माँ क्या हो रहा होगा। लगता है भाई आ गए। अल्लाह करे सब खैर हो। जहाँ दुरे शहबार भाभी हैं, वहाँ खैर की उम्मीद करी जा सकती है। क्या हो, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे वापस आने की उम्मीद नहीं थी क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई तुम लोगों को? ऐसी कोई बात नहीं। खैर क्या करूं, मुझे तो वापस आना ही था। मेरा घर जो है ये, तुम लोग क्या सोचते हो जिससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात, गाड़ी में कुछ सामान है वो कमरे में भिजवा देना। ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे अब भाभी से खौफ आने लगा। किस बात पर? जो करती हैं, कैसे अपना रूप बदल लेती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छी तो वो पहले दिन से ही नहीं है, दिन ब दिन वो बद से बदतर होती जा रही है। मैक्स, एंड इट्स अलार्मिंग। अहमद तुम तो बुरा मत बोलो। उनके रवैये ने हमें मजबूर किया, और खासकर इतना बड़ा जो वाकया हुआ है ना आज, कोई पत्थर का भी इंसान होता तो नरम पड़ जाता। लेकिन भाभी तो और शेर होके आई हैं। हम अपने भाई को दुख देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस हमारी यही कमजोरी ना उनके हाथ लग चुकी है। अगर उनकी चीटिंग साबित हो जाती ना, तो मैं आज भी लिहाज न करती। बस CDR ने उन्हें बेकसूर साबित कर दिया। मैं बाहर से सामान लेके आया। चलो अंदर चलो। सेवा, तुमने मेडिसिन ली? नहीं अभी। कौन यार, मेडिसिन लो ना, फिर दूध भी पीना है तुमने। ललित, आप मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मैं इस घर में मेहमान थोड़ी हूँ। आप लोग की यही बातें मुझे इनसिक्योर कर देती हैं। ये मेरा अपना घर है, मुझे जब कुछ चाहिए होगा तो मैं मुलाजिम को बुलाकर ले लूंगी। बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। इस घर में मैं और सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बस तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ख्याल रखा करो ना अपना। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तो गई थी डॉक्टर के पास। ड्राइवर को बुलाया था मैंने, आपने पूछा नहीं उससे? कम ऑन यार, मैं ड्राइवर से पूछता हुआ अच्छा लगूंगा कि तुम कहाँ कहाँ गई हो।
मुझे बस इतना इत्मीनान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय तुमने घर की कार यूज की। अच्छा बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? उसने क्या कहना है? वही एक बात कि सब नॉर्मल है, ऐसी हालत में ऐसा ही होता है, और तो उसके पास कुछ है ही नहीं। पता नहीं किस बात की फीस लेती है। अच्छा, डॉक्टर से भी कंप्लेंट शुरू? मतलब कोई बचा हुआ है जान के खैर से? आप है ना। जी बस आगे से सब खैरियत रहे, भाभी कोई नया इशू ना बना ले। हम सब तो रात से बस यही दुआएं कर रहे हैं। अम्मी भी यहाँ पे यही दुआएं कर रही हैं। परेशान करके रख दिए दुर्रे की इस झगड़ालू आदत ने। देखिए ना, हम सब कितना सफर कर रहे हैं, कितना कुछ सह रहे हैं। काश अब भाभी को भी एहसास हो जाए। हेलो हेलो आयमा, आवाज आ रही है? पहले मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काकर दिल नहीं भरा जो फिर से मेरी बुराइयां कर रही हो। तुम चाहती क्या हो? चाहती हो कि मेरा भाई आकर मेरी जान ले ले, मुझे जान से मार दे, या फिर वली से मेरी तलाक करवा दे? ऐसा हम नहीं बल्कि आप चाह रही हैं, तभी अपने एक्स को ब्लॉक नहीं किया ना आपने अपने फोन से, और रेस्टोरेंट में इबाद से झूठ बोला, अपनी चोरी छुपाने के लिए इस पर इल्जाम लगा दिया। इल्जाम नहीं लगाया था मैंने, ये था लड़की के साथ। वो लड़की मेरी कुलीग है। तुम पे क्यों भरोसा करूं मैं, जैसे ये तमीज है कि भाभी के कमरे में दाखिल कैसे होते हैं। ऐसा आप इसीलिए बोल रही हैं क्योंकि आपकी सोच गिरी हुई है, वरना बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं कि शादी के बाद अपने एक्स को राब्ते की इजाजत देना कहाँ की शराफत है। ऐसा करो, अखबार में जाके इश्तिहार दे दो, ठीक है, और वलीद को सारे सबूत दिखा के ना ये सब सच बता दो कि शहीन मेरा कुछ था, और तो और मेरे भाई को भी गवाही के लिए बुला लेना, ठीक है ना, ताकि वलीद जो अपने आने वाले बच्चे के लिए खुश हो रहे हैं ना, उस दुख में ना उनकी उखड़ी सांसें उखड़ जाए और उनकी मौत हो जाए। यही चाहते हो ना तुम लोग? यही चाहते हो कि वलीद मर जाए और उनकी जायदाद पे तुम लोग कब्जा कर लो? अल्लाह ना करे, आप भाई के लिए इस हद तक सफाकी दिखा सकती हैं। अच्छा, तुम जो सब कर सकती हो उसे बोलने में मुझे शर्म आनी चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम लोगों को मैं, कोई मोहब्बत नहीं है तुम लोगों को वलीद से। आप हमारी मोहब्बत को जज करने वाली होती कौन है? इस घर के वाहिद कफील की बीवी हूँ मैं, जिसके पैसों पे तुम लोग अय्याशी कर रहे हो, वरना हो कौन तुम लोग? क्या औकात है तुम लोगों की? भाभी आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। हद से मैं बढ़ रही हूँ? भाभी हद से मैं बढ़ रही हूँ? तुम मुझे मेरी हद बताओगे? तुम होते कौन हो? इतना बेइज्जत होके दिल नहीं भरा यहाँ, और बेइज्जत होना चाह रहे हो? अपनी बहन को लो, निकलो यहाँ से। मेरे शौहर के टुकड़ों में पलते और मुझे ही बातें सुना रहे हो, और ये जो मतदान की दिखा रहे हो ना मुझे आकर धमकाने की, ये वहां दिखाओ जहाँ पे दिखानी चाहिए। अपनी बहन लो, चलो यहाँ से। खुद भी मेरे शौहर के टुकड़ों पर पल रहा है और अपनी बहन को भी यहाँ छोड़ रखा है। आपको ना सही मगर हमें इस बात का एहसास है कि आप वलीद भाई से जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। और बीबी रहने ही दो, देख लिया मैंने कितना एहतराम है तुम लोग की नजर में मेरे लिए, सब जानती हूँ मैं। और मेरा किरदार वलीद के सामने लाने से पहले ना एक बार अपनी बहन कायनात का किरदार देख लेना, कैसे असद ने उसे उस्मान के साथ पकड़ा और यहाँ बद किरदार जाहिर करके ना छोड़ गया है। लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, दिन में तारे दिखा दूंगी तुम लोगों को, और वलीद के हाथों तुम्हें इस घर से निकलवाऊंगी अगर ज्यादा फ्री हुए तो। अगर तुम लोगों में से किसी ने मुझ पर अब उंगली उठाई ना तो बचेगा तुम लोगों में से भी कोई नहीं। सुसाइड नोट लिखने से बाज नहीं आऊंगी मैं, जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, कुछ खा पी लूंगी मैं अपने लिए, और अपने साथ साथ वलीद के बच्चे की भी जान नहीं छोड़ूंगी। नहीं किस मुसीबत में फंस गए।
समझ नहीं आ रहा कैसे छुटकारा मिले। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, उन्होंने तो कायनात को भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ है? भाभी अंदर मुलाजमों पे चिल्ला रही हैं। बस कुछ नहीं हुआ। मुझे बात बताओ कि हुआ क्या है। ये बात तुम बताओ। भाभी ने घर का माहौल इतना खराब कर रखा है, घुटन होने लगी है। हुआ क्या ये तो बताओ। आप अपने घर चली जाएं, मैं अपने और आयमा के बारे में भी कुछ सोचता हूँ। क्या मतलब है? हमें नहीं लगता कि हम इस घर में भाभी के साथ रह सकते। भाई को अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। वो भी एक ऐसी औरत के सहारे जिसमें एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो क्या करें, लड़ भी तो नहीं सकते। बर्दाश्त तो कर सकते हैं और मरते दम तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं रहने देंगी वो हमें साथ। सुबह उन्होंने जो कुछ कहा है ना, बहुत तकलीफ दे था। आजकल में तुम भी अपने घर चली जाओगी, मेरी भी शादी हो जाएगी, लेकिन वलीद भाई और इबादत ख्याल करेंगी वो? ये सोच मुझे खा गई है, कोई हल नहीं नजर आ रहा, दिमाग बंद हो गया है मेरा। आखिर ये सब ठीक होगा कैसे? पता नहीं, मगर हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ सकते, और ना भाई और इस घर को अकेला छोड़ सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ शहवार? चक्कर आ गया था मुझे, बाथरूम में गिरते गिरते बची हूँ, उस वजह से पाँव में मोच आ गई। गॉड, और तुम यहाँ ऐसे बैठी हुई हो? रजिया ने मालिश कर दिया, अब आराम है। नहीं, लेकिन ऐसे ठीक थोड़ी होगा, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो। नहीं कह रही हूँ ना, अभी तो मालिश की है, देख लेते हैं, अगर फिर ठीक नहीं होगा डॉक्टर के पास चले जाएंगे। कम से कम मुझे फोन करके ही बता देती। मेरी आयमा और कायनात कहाँ है, यही मुझे फोन कर देते एटलीस्ट। उनको क्या ही खबर होगी, सुबह से मेरी तरफ देखा तक नहीं है दोनों ने। रजिया, जी सर। आयमा और कायनात बाजी में से किसी को भी लेके आओ। कोई बात हुई आपस में? नहीं भाई, बस वो जाते हुए जो जायदाद की बात हुई थी, लगता है उसी वजह से मुंह बनाकर घूम रही हैं दोनों। भाई आपने बुलाया? क्या बात है अम्मा? शहवार करिए, सुबह से तुम लोगों के बीच में आपस में कोई बात तक नहीं हुई। सॉरी भाई, हमें लगा कि भाभी को रेस्ट की जरूरत होगी। नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन खैर खबर लेनी चाहिए ना। देखो पाँव में चोट है ये इसके। ओह, तो मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, आप उन्हें तो एम्बुलेंस बुला लेते हैं, डॉक्टर के चलते ना। नहीं, शहवार कह रही है कि इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है, बस सिर्फ पाँव में मोच आई है। तो मैं कोई दवाई ले आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भाई के सामने अब इतनी एक्स्ट्रा केयर दिखा रही हो, जैसे ला ताल्लुकी की हुई थी ना वैसे ही रखो। अरे मेरी प्यारी भाभी, हम तो आपकी वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वरना आप इजाजत दें तो हम हर वक्त आपको आपके रूम में दिखाई दें। ठीक है शहवार, तुम बिला वजह खुद से ही फालतू बातें सोचना शुरू कर जाती हो। तुम्हारी इस घर में बहुत कदर करता है हर इंसान। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा तो आपसे दोहरा रिश्ता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। गुड, चलो इसी बात पे अपने भाई को ऐसी चाय पिला दो और भाभी के लिए जूस ले आओ। तब तक हम देखते हैं कि पैर की कंडीशन बेहतर होती है नहीं। जी भाई। सारा ड्रामा बेकार गया, उल्टा वो मैडम प्लान बना के बैठी। किस कदर चालाक और मकार है यारमा की बच्ची। खैर हार तो मैं भी नहीं मानूंगी, मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया, मैं भी वलीद की नज़रों से तुम लोगों को गिरा कर ही दम लूंगी। पेन हो रहा है क्या? नहीं, बस
हल्की सी दर्द हो रही है, इरिटेशन हो रही है शायद। अच्छा ऐसा करते हैं, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं हम, ठीक है? नहीं भाई, कह तो रही हूँ आराम है, ऊपर से हल्की सी तो। मेरी तसल्ली हो जाएगी ना। चलो उठो, आ जाओ आ जाओ, चलो उठो, चलो ना, हिम्मत करो, आ जाओ। कम से कम दुर्र शेवार को कॉल करके खैर खैरियत तो पूछ लेनी चाहिए थी ना। उसकी खैर खैरियत या उसके आसपास वालों की? कैसी माँ हो, अपनी बेटी से खाइफ नजर आती हूँ। अरे मैं आपकी तरह मोहब्बत में अंधी नहीं हूं, और आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि मैं बेटी से खाइफ नहीं हूं, उसकी सोचों से खाइफ। पता नहीं क्या उल्टी सीधी सोचें सोचती रहती। घर बसाने का उसमें कोई गुर नहीं है। इतना शुक्र है कि वलीद और उसके घर वाले समझदार और अच्छे। वाकई ये तो है, घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर वो लड़के वाली बात तैमूर की बजाय वलीद को बता देते तो जानते हैं कितनी क़यामत मचती। सही कह रही हो, अल्लाह का शुक्र है, वाकई बच्चे बहुत समझदार हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, और अपने भाई का घर बसाना चाहते हैं। और खासकर वो कायनात बहुत सुलझी हुई बच्ची है, दोनों छोटों को वही दनाई सिखाती है। पर भाई ये दुरे शवार को तो कोई भी पसंद नहीं। फातिमा, कितनी बार तुम्हें समझाया, समझ जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा मैं सोच रही हूं कि अब हमें तैमूर की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तैमूर की शादी? लेकिन अभी तो वो बच्ची पढ़ रही है ना। बस आखिरी 2 महीने हैं, तैमूर ने बताया था, और फिर पेपर आ जाएंगे। तब तक वलीद के कान में ये बात डालें तो सही। चलो ठीक है, मुलाकात होती है तो बात करेंगे इस मौजू पे। आपके कहने पर डॉक्टर पे भी चली गई मैं। एक्सरे करवा लिए ना, देखा कुछ भी नहीं निकला। कह रही थी हल्की सी मोच है, 1-2 बार मालिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छा किया ना, तसल्ली तो हो गई ना कम से कम। ठीक हो जाएगा जल्दी। अच्छा सही बात है। साहब के लिए भी कुछ ले आओ। ऐसा करो रजिया, मेरे लिए कॉफी बना के ले आना, बल्कि शहवार के लिए ना हल्दी वाला दूध लेके आओ। नहीं नहीं, ये जूस ठीक है, मैं नहीं पीऊंगी वो। वलीद, मैं क्या सोच रही थी कि कायनात के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या सोचना है कायनात के बारे में? मतलब कि कब तक वो यहाँ बैठी रहेगी? उसका अपने घर जाने का कोई इरादा है भी या नहीं? कोर्स अपने घर ही जाएगी, लेकिन जब तक असद माफी नहीं मांग लेता और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वादा नहीं करता, तब तक अपनी बहन को मैं उसके पास नहीं भेजूंगा। ये क्या बात हुई? सारा इल्जाम आपने असद पर डाल दिया, उसे ब्लेम कर रहे हैं। एक बार अपनी बहन से भी तो पूछना चाहिए, आखिर उसने अपने शौहर को ऐसा मौका ही क्यों दिया? शहवार में अपनों के किरदार के बारे में ना एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कॉल की है? आजकल तुम ही तो हो जो अजाब बने हुए हो। पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो मेरा? तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, धमका रहा था कि आइंदा यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने अपने सर्वेंट के नाम पे सिम निकलवा ली। बहुत ही कोई घटिया हरकत की है।
अब वो दोबारा मेरा नंबर चेक करेंगे तो कोई नया नाम निकल आएगा। बस एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत है इतने शकी लोगों के बीच में रहने की? जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? क्यों खुद को और मुझे सजा दे रही हो? बकवास बंद करो अपनी। और अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो बता रही हूँ, तुम्हारे घर आकर तमाशा करूंगी, तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को, सबको बताऊंगी। अकेले क्यों बदनाम हूं मैं? शबार, ऐसी बेवकूफी मत करना। सुनो, दोबारा मुझे फोन मत करना, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, जो मैं कहती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ। मुझे खो के बहुत पछताओगी तुम। भाड़ में जाओ। जब तक असद माफी नहीं मांग लेता और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वादा नहीं करता, तब तक अपनी बहन को मैं उसके पास नहीं भेजूंगा। शहवार में अपनों के किरदार के बारे में ना एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। हेलो, मैं दुरे शहवार बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? कैसे याद किया आपने? नंबर लिया था, कॉल तो करनी ही थी। जी कहिए। आयमा के एंगेजमेंट पे जो भी तमाशा हुआ, उसकी वजह से हम सब और कायनात बहुत स्ट्रेस में है। देखिए भाभी, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। जी जी, मुझे अंदाजा है, लेकिन सब तो वही महसूस करेंगे ना जो असद ने सबको दिखाया है। देखिए भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, असद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उसने जो कुछ किया है उस दिन, वो उसने अपना ग्रज निकाला है सिर्फ। जानती हूँ मैं, असद ने तो बाद में भी कायनात की बहुत इंसल्ट की, तब से कायनात यही है। इनफैक्ट असद आया था उसे मनाने के लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया जाने से। उसने कहा जो कुछ भी उस्मान के साथ हुआ है वो उसके लिए असद को माफ नहीं कर पा रही। खैर, कायनात को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, मियाँ बीवी में ऊंच नीच तो हो ही जाती है, इग्नोर करना चाहिए था। उस पर मैं क्या ही कह सकती हूँ। आप क्यों नहीं एक बार आके कायनात से बात कर लेते, एक बार मामला डिस्कस कर लेते। फलीद भी बहुत परेशान है, आप तो जानते ही हैं, किसी बहन की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी तो भाई पर क्या गुजरेगी। फलीद बहुत हर्ट हुआ है, आप आ जाएंगे तो शायद वो अच्छा महसूस करें। आई थिंक आप ठीक कह रही हैं। अभी अब तक तो मैं बस खुद को ही विक्टिम समझ रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह मेरी तवज्जो वलीद और कायनात की तरफ दिलवाई। पता है भाभी, आपकी ये जो बात है ना, ये मेरे दिल को लग गई है। मैं वलीद से जाके मिलता हूँ और इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। आखिर देखिए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही है ना। बिल्कुल, आप लोग तो आपस में कजन्स है ना, अच्छा है मिल बैठकर बात करेंगे तो दिलों में जितने फर्क हैं, दूरियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाभी, मैं हाजिर होता हूँ 1-2 दिन में। जी जी बिल्कुल, जरूर आप जरूर आइएगा। अच्छा वो उस्मान, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि यहाँ किसी को पता ना चले कि आप मेरे बुलाने पर आ रहे हैं। आखिरकार आप नेकी कर रहे हैं तो क्रेडिट भी तो आप ही को मिलना चाहिए ना, और मेरी तो नेकी पर भी सवाल उठ जाएगा। भाभी जो सब सोचेंगे कि पता नहीं शायद कायनात को यहाँ से क्यों भेजना चाह रही हूँ, शायद जान छुड़ा रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात भाई? जी जी भाभी, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, फिर आने से पहले मुझे जरूर बताइएगा।
आखिर मेरा भाई आ रहा है, कुछ एहतमाम कर लूंगी आपके लिए। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही तकल्लुफ करें। क्यों जरूरत नहीं है? भाभी हूँ आखिर आपकी। जी ठीक है भाभी, मैं बता दूंगा आपको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा समझता ना वलीद अपनी बहनों को। अब बताऊंगी कितनी अच्छी हैं ये। वो बच गई गोटी। अब तो हुई। देखो अभी होगा डबल शॉट, वेव जाएगी और कोई गोटी नहीं गई। होगा होगा। आज तो बेटा मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं जीतूंगा तो मैं, और ये जो क्वीन है ना ये मेरी है। कहीं तुम्हारी कैसे हुई? बारी तो मेरी है। ये गलत कर रही है, बारी मेरी है। गलत नहीं है, इस बार कोई चीटिंग नहीं होगी। देखा, चली गई ना। भाभी आए ना, आप भी खेलें। अगर मैंने खेलना शुरू कर दिया तो तुम सब हार जाओगे, इसीलिए रहने दो। हमेशा ना मिर्ची चबाती रहती है। अच्छा ना, इग्नोर करो, हम गेम पे फोकस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वेलकम अस्सलाम। उस्मान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं भाभी? आए बैठे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने मेरी बात का मान रखा और आप आ गए। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर आप मुझे एहसास ना दिलाती तो शायद मैं ना आता। अरे शुक्रिया किस बात का, बस इतना याद रखिएगा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप फिक्र ना करें। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। वलीद भी बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे ऑफिस से, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लगवाती हूँ। ओके। उस्मान तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो। थैंक यू, पर तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से ज्यादा खुशी हो रही है। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम इधर आ जाओगे। मैं तो कुछ बातें क्लियर करने आया था। क्लियर करने के लिए कुछ है नहीं, मैं और तुम दोनों जानते हैं कि असद को गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज नहीं तो कल असद को इस बात का एहसास हो जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे अंदाजा नहीं था कि असद ऐसा भी सोच सकता। यानी उसको ट्रस्ट नहीं है तुम पे। दुख तो मुझे भी इसी बात का। रुक क्यों गई? बताओ ना दुख अपने इस अजीज कजन को।